हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने पिछले 2 सत्रों के पहले हमने आरंभ किया था। अब जब चारों तरफ श्रीलंका के आसपास भगवान राम की सारी सेना पहुंच गई है और उन्होंने लंका में वानरों ने उत्पात इत्यादि मचाना शुरू कर दिया है, राक्षसों को मारना पीटना शुरू कर दिया है। तो कहानी आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? निज बिगलता बिचारे बहोरी, भेष गए ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पात होदि बधायो। तो रावण को जब पता चला कि समुद्र को बांध के मतलब उसको अपने वश में करके भगवान राम उस लंका आ चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि रावण का जो डर है वो थोड़ा बढ़ गया, भय बढ़ गया, उसकी व्याकुलता भी बढ़ गई। जो उसने ऐसा समझा जा सकता है कि रावण ने जब शूर्पणखा के कहने पर जाके सीता का हरण किया होगा, तब उसको ये ठीक भली भांति अंदाजा नहीं होगा कि वो उसका सामना किससे होने वाला है। और हम ये भी जानते हैं कि जो दंभी, अभिमानी ऐसे लोग होते हैं और जो क्रूर प्रवृत्ति वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो अपने आगे दूसरों को आसानी से मानते नहीं हैं। तो शुरू में रावण ने वैसे ही समझा, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे सामने आए हैं ये कुछ अलग हैं, कुछ विशेष हैं। तो चिंता करते हुए जब गया, अपने डर को, भय को भुलाकर रावण घर गया। रावण महल में जब गया तो उनकी पत्नी जो मंदोदरी है रावण की, उन्होंने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं, मतलब तट पे लंका के समुद्र लांग करके आ चुके हैं और खेल में ही उन्होंने समुद्र को बंधवा लिया है। तो उनको समझ में आया कि उनको भी बात समझ में आई कि अब ये अभी तक उनके पति जो है जो चाहे थे करते रहे, लेकिन अब उनके जो विरोधी हैं वो साधारण नहीं है। कर गही पते भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण आय सिर अंचल रोपा, सुनो बचन पे परिहरि कोपा। समझदार पत्नी की तरह मंदोदरी जो है वो अपने पति से महल में मिली और फिर प्रेम भरी मनोहर वाणी में बोली। बाकायदा चरणों में सिर नवाया, मतलब ऐसा नहीं है कि अकड़ के बता रही हूँ कि तुमको कुछ पता नहीं है या असभ्यता से कोई बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने चरणों में सिर नवा कर कभी उनकी शक्ति और सामर्थ्य को समझते हुए चरणों में सिर नवाया और अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। नाथ बैरु की जय ताहि सो, बुद्धि बल सके जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्दोत दिन करहि जैसा। तो मंदोदरी कह रही है कि बैर जो है, दुश्मनी, झगड़ा अपने शत्रु की सामर्थ्य को समझ के फिर करना चाहिए। तो अब उसके बाद मंदोदरी कहती हैं कि आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय कितना अंतर है, कैसा अंतर है, उसका आप एक अनुमान लगाइए। जैसे कि खद्योत, जुगनू जो होता है, और सूर्य में जो अंतर होता है, सूर्य का प्रकाश की सीमा ही नहीं है और जुगनू का प्रकाश तो बड़ा ही सीमित होता है। तो पत्नी ने रावण को बताया कि भाई तुमको सावधानी रखनी चाहिए। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दित सुत संहारे। जहि बलि बांध सहज भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। मंदोदरी जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतारों की बात कर रही हैं। कहते हैं कि बलवान मधु कैटभ मारे और सूर्यविदित के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, वामन को बलि रूप में बांधा, सहस्त्र भाव को मारा परशुराम के रूप में, और वो ही भगवान पुनः पृथ्वी पर भार का हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाता, काल कर्म जीव जाके आता। तो मंदोदरी कह रहे हैं कि ये साक्षात परमात्मा है, भगवान है,
ये साधारण कोई मनुष्य या कोई और राक्षस या ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, ये विशेष हैं और उनकी विशेषता को समझते हुए उनसे वैर करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। राम ही सौंप जानकी नाई कमल पद्माथ, सुध कहूँ राज समर्प्य मन जाय बचे रघुनाथ। राम ही सौंप जानकी नाई, राम को जानकी को सौंप कर दीजिए और उन नाई कमल पद्माथ, उनके कमल के चरण उनको राम सीता जी को सौंप दीजिए और राम के चरणों में सिर नवा दीजिए और अपने पुत्र को राज्य दीजिए और श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। तो वो बिल्कुल उल्टा बता रही। रावण जो कुछ करना चाहते हैं वो उनका बिल्कुल उल्टा बता रही। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन्मुख गए न खाई, चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। फिर ये भी कहते हैं कि रघुनाथ जी तो शरणागतों पर दया करने वाले हैं और सम्मुख जाने पर, शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। तो आपको जो कुछ करना था आप कर चुके और तुमने सारे सुर असुर सब जीत लिए, आपका समय हो गया खत्म हो गया। मतलब आपकी सामर्थ्य जो है वो आपकी सामर्थ्य से बहुत अधिक कुछ कोई हो गया है, तो अब आपको छोड़ देना चाहिए। आपने देवता राक्षस चरचर सभी को जीत लिया। संत कहां ऐसे नीति दसानन, सौ चौथे पंजाई नप कानन, तासु भजन कीजिए तय भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमक, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। तो साफ साफ समझा रही हैं और हर उनकी जो बात सही भी है। सोय रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतन करहीं जहीं लागी, भूप राज तरी हों विरागी। आप जो है विषयों की सारी ममता छोड़ दीजिए और उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही परदाया, जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होय त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश, वही जगत के सारे जगत के आधार परमात्मा श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने वाले आए हैं। यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कई नैन नीर भरी, गई पद कंपित गात, नाथ बजौ रघुनाथ ही अचल होय है बात। ऐसा कह के नेत्रों में करुणा का जल भर के पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल है, मतलब आप अपने जीवन को बचा लीजिए। तब रावण मैं सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई, सुनने प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा कोई मोहि समाना। फिर रावण ने क्या किया, पत्नी को उठाया और बोला कि आप तुम बेकार में डरती हो, और बताने लगा कि मैं कितना विशेष हूँ, जानती हो इतने समय से पूरे जगत में मेरा डंका बज रहा है, बताओ तो जगत में मेरे जैसा और कौन सा योद्धा है। वरुण कुपेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊं सकल दिक्पाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। कहते हैं रावण कि वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। काल को जीता है इसका मतलब मृत्यु तो मुझे मिलनी नहीं है, मेरा समय कभी खत्म ही नहीं होगा। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे वश में है, फिर तुमको क्यों इतना भय हो रहा है। नाना विदिते कैसे बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल अवश्य उपजा अपना अभिमाना। मंदोदरी ने कई प्रकार से समझाया पर रावण ने उनकी बात नहीं मानी और फिर वापस सभा में जाके बैठ गए। अब देखिए, सभा से आए महल में और महल से चिंतित व्याकुल होकर वापस सभा में बैठ गए। तो जब आदमी व्याकुल हो रहा होता है, चिंतित हो रहा होता है, तो उसको समझ में भी नहीं आता करना क्या है। और मंदोदरी को समझ में आ गया कि मेरे पति को अभिमान हो गया है। सभा आय मंत्रित बूझा, करब कवन विधि रूपम सहजूझा, कहा सचिव सुन निश्चरनाहा, बार बार प्रभु पूछो कहा,
फिर आके पूछने लगे अपने मंत्रियों से कि भाई कैसे हमारे शत्रु से कैसे निपटारा किया जाए, कैसे युद्ध किया जाए। तो मंत्री उनके मंत्री भी वैसे ही हैं जो पहले से उनका अभी तक तो कोई ऐसा शत्रु मिला नहीं है, तो उनको आदत वैसी पड़ी हुई है। वो समझ रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी करो, चिंता किस बात की है। वो तो कहने लगे कि हे नाथ, बार बार क्यों पूछते हैं आप। कहो कवन भय करे बेचारा, नर कपि भाल आहार हमारा। मंत्री कहने लगे कि भाई अब क्या आप चिंता क्यों करते हैं, मनुष्य कपि भालू ये सब तो हमारे आहार हैं, हमें इनसे थोड़ी डर लगता है। डर लगने का हमारे पास इनसे कोई कारण नहीं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। सबके वचन श्रवण सनि कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करे प्रभु मंत्री न मति अति थोरी। अब रावण के एक और पुत्र हैं, उनका नाम है प्रहस्त। और प्रहस्त ने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, और ये जो मंत्री हैं जो आपको ये सलाह दे रहे हैं, इनकी बुद्धि बहुत छोटी है। कहां सचिव सच ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आवे यही भांति, बारिद नागी एक कपि आवा, तास चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कर रहे हैं। ठकुर सुहाती का मतलब होता है, ये कहावत होती है ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती का अर्थ होता है जो ठाकुर जो होते थे पहले जमाने में, राजा ठाकुर जमींदार जो होते थे, उनके जो चापलूस लोग होते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो जो राजा कहेगा वही वो भी दोहराते थे, सही गलत की बात नहीं करते थे, जो राजा कहता था वही करते थे। तो जो ठाकुर साहब को, छत्री को, राजा को जो समझ में आएगा उसको कहते हैं ठकुर सुहाती, जो असली बात, सही बात ना बोले, और सामर्थ्यवान व्यक्ति जो ज्यादा बलशाली व्यक्ति है उसकी बात में कि मैं हाँ मिलाता रहे, तब कहते हैं ठकुर सुहाती। तो कहने लगे, इस हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, तब तो पूरे लंका में त्राहिमाम मच गई। अब इतने सारे आ जाएंगे तो क्या होने वाला है, सोचने की बात है, थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए हमको। क्षुदा न रही तुम्हें शब्द कब काहू, जारत नगर कस नदर काहू, सुनत नी का आ गए दुख पावा, सचिवन अस्मत प्रभु सुनावा। कहने लगे, अगर कपि बालू, बंदर और भालू हमारे तुम्हारे आहार हैं, तो जब पिछली बार ये बंदर आया था उसने पूरे लंका में उत्पात मचाया, तब क्यों नहीं तुमको भूख लगाई थी, तुम खा लेते उनको। नगर जलाते समय जारत नगर कस नदर खाऊ, तब खा क्यों नहीं लिया, तब तभी खा लेते, झंझट खत्म हो जाता। तो कहने लगे, सुनत नी का आगे दुख पावा, सचवन अस्मत प्रभु सुनावा। आप ये सुनने में बड़ी, इनकी बात बड़ी अच्छी लग रही है आपको, लेकिन बाद में ये कष्ट देगी। जही बारिश बंधायऊ हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहे सब गाल फिलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया मतलब समुद्र को अपने आगे झुका दिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई, ऐसा कौन सा मनुष्य जिसको तुम, ऐसे मनुष्य को तुम खा लोगे। सब गाल फुलाकर, गाल फुलाकर मतलब मुंह चला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तात बचन मम सुनाति आदर, जन मन गनो मोहि करिक आदर, प्रिय बानी जे जुन सुनहि जे कहिए, ऐसे नर निकाय जग आए। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, तो उनसे ध्यान से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत हैं, जो प्यारी मुंह पे प्यारी बात कहते हैं, लेकिन असली बात से वो कहते नहीं कभी। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कहा ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसीट पठो सुन नीति, सीता देव करो पुण्य प्रीति। सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, ऐसे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूध भेजिए, फिर सीता जी को श्री राम जी से प्रीत से मिला लीजिए। नारी पाए फिर जाए तो जाओ, तो न बढ़ाई अहिरारी, ना ही तो सन्मुख समरमय, तात करे हटिमार। नारी को वापस, उनकी सीता को उनकी पत्नी को देने के बाद अगर वो वापस चले जाएं और झगड़ा नहीं करें, युद्ध नहीं करें, तब तो बहुत सी बात है। और अगर उसके बाद भी झगड़ा करें वो,
तब तो फिर युद्ध में उनसे निपटा जाए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजत जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असमति सट कहते कहीं तो ही सिखाई। अब सुत ने प्रहस्त ने सारी बात बताई तो रावण कहता है उससे कि अरे मूर्ख, तुमको किसने सिखा दिया ऐसी बात कहना? तुम इतने इतने दुर्बल कब से हो गए? तुम्हारी बुद्धि ऐसी कब से सोचने लग गई? अब अहीं ते उर संशय होई, बेन मूल सुत भयउ गम होई। सुनि पितु गिरा परुष अति ठोरा, अति घोरा। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। रावण ने जब उसको ऐसी उल्टी सीधी बात कही तो वो रावण ने कहा, अभी से तुम्हारे हृदय में संदेह हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम तो बांस की जड़ में गमोई हो गए हो, तुम हमारे वंश के जैसे हो ही नहीं। और पिता की अत्यंत कठोर और घोर वाणी सुनकर प्रहस्त कड़े वचन कहता है, क्या कहता है? हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेसज जैसे। संध्या समय जान दद सीसा, भवन चले निरखत बुझ भीसा। हित की बात, सही बात मैं बता रहा हूँ, इससे आपका हित होने वाला, ये आपको नहीं समझ में आ रही। वैसे ही समझ में नहीं आ रही जैसे मृत्यु का जब के पास जाने वाली होती है तो रोगी को फिर दवा नहीं लगती, कोई दवा नहीं लगती, फिर वो जाने का समय आ गया तो दवाएं सब काम करना बंद कर देती हैं। और संध्या का समय जानकर रावण अपने घर चला तो अब 10 शीश और 20 भुजाओं को देखता हुआ कि हाँ भाई, हम तो स्पेशल हैं, विशेष हैं। लंका शिखर ऊपर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होए अखाड़ा। बैठ जाए तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगुन गावन। लंका जी की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जा बैठा जाके और किन्नर उसके गढ़ समूहों को गाने लगे, सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। बाजहि ताल पकाऊ जीबीना, नृत्य करें अप्सरा प्रवीणा। ताल पखावज वीणा बज रही हैं और राग रंग का कार्यक्रम चल रहा है, अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रियों के समान भोग विलास करता है, यद्यपि श्री राम से लिखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, लेकिन उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो इधर की उधर कुछ भी वो अपने मन को बहलाने के लिए विलास कर रहा है, भोग विलास कर रहा है। और जब काल के गाल में जाने वाला होता है व्यक्ति तो ऐसे ही उल्टी सीधी काम करता है। चलिए अभी आज का सत्र यहीं रोकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।